पॉकेट एफएम स्टोरी। एक लड़की को देखा तो। एपिसोड 1187। अलेक्जेंडर और आर्यन आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वह अपने कमरे में बैठी अनिका अपनी मम्मा को देख रहे थे, जो भी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग डिकोडिंग जो भी लैंग्वेज थी उनको सीख रही थी। वो देख रही थी, ये देखकर कि उसकी मम्मी कितनी परेशानी, ये देखकर अभी मतलब उनके दिमाग पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, ये सब सोच कर दोनों भाई परेशान हो गए थे। वो अलेक्जेंडर आर्यन अलेक्जेंडर की तरफ देख रहा था। तभी अलेक्जेंडर आर्यन की तरफ देखकर बोला कि तुम कुछ सोच रहे हो, बताओ मुझे जल्दी, अब क्या करें, मम्मा इतनी परेशान है। तभी आर्यन अलेक्जेंडर को बोला, हाँ मम्मी अभी ऐसी हालत में नहीं है जो ये सब इतनी जल्दी कवर कर सके, इसलिए इस हमें माँ को इस अभी इनका जो ये काम कर रहे हैं इनको यहाँ से उठाना चाहिए, लेकिन हम उठाएंगे तो हमारे उठाने से अनिका मम्मा यहाँ से नहीं उठेगी, तो हमें अपने पापा का सहारा लेना पड़ेगा। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात में हाँ मिलाई। तभी अलेक्जेंडर को कहने लगा कि अब पापा को कैसे समझाएं कि माँ को कैसे हैंडल करना है। तभी आर्यन बोला कि पापा सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अनिका मम्मा परेशान या डिप्रेशन या उनका दिमाग की बात आए तो पापा पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए वो अ, हमारी बात को समझेंगे। और ये सब सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अपने पापा रोहित मारवा के रूम की तरफ चले गए। एक दूसरे की तरफ ताकते वे दोनों का बेडरूम के बाहर जाकर खड़े हो गए। तभी अलेक्जेंडर आर्यन को कहने लगा कि तुम दरवाज़ा खोल के देखो पापा अंदर हैं या नहीं है। ये देखकर आर्यन अलेक्जेंडर की तरफ लखाया तिरछी नज़रों से देखने लगा। तभी कहने लगा, वैसे तो तुम अपने बड़े भाई होने का बड़ा फर्ज निभाते, मेरे और के बीच में तो आप अब तुम ही खोलो। कहने लगा, ठीक है। ये सोचकर अलेक्जेंडर थोड़ा नर्वस होते हुए थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा सा खोल के उसने दरवाजे के साथ लग के पूरे कमरे की तरफ नज़र घुमाई, तो उसने रोहित मारवा को नहीं देखा। तभी वह वॉशरूम की तरफ लगाया तो वॉशरूम में भी लाइट नहीं जल रही थी। तभी उसने पूरा दरवाज़ा खोल के वहाँ घूम कर देखने लगा। तभी उन दोनों ने देखा कि बाहर बालकनी में से ना धुएं या सिगरेट की कोई धुआं आ रहा था। तो दोनों भाई सोचने लगे, ये आग का धुआं तो नहीं है, ये शायद किसी चीज़ का है। लेकिन दोनों भाई छोटे थे, कभी रोहित मारवा किसी के सामने सिगार नहीं लगाता था।